Hello everyone. So in this video we are going to talk about fifth problem, permutations of CSES introductory problem section. So क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ऐसे अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं बहुत सारे और भी। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हो और जहाँ पे हम बेहतर डिस्कशन भी कर सकते हो। आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड फोर्थ प्रॉब्लम का भी वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया है, सो अगर आपने नहीं देखा अब तक एंड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी भी तरीके की दिक्कत हुई है तो वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। एंड आपको आई बटन पे उसकी लिंक दिख रही होगी। चलो चलते हैं वीडियो पे। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक परमुटेशन 1 to n को हम ब्यूटीफुल कर रहे हैं और इसकी कंडीशन ये है कि उसके कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस मीन्स एब्सोल्यूट डिफरेंस है। सो चलो पहले तो एक स्पेशल सीक्वेंस जो है वो हम लिखते हैं और समझते हैं कि ये है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो लेट सपोज कि हमने एक सीक्वेंस लिया 1 3 5 एंड लो 4 भी ले लिया एंड 5 के बाद ये भी ले लिया। तो एक ये सीक्वेंस है और इसको मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। तो दो अलग अलग सीक्वेंस है। तो पहले ये समझ लेते हैं इन दोनों के अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात करें तो वो 2 है। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस भी देखें तो 2 है। यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस देख रहे हैं तो वो भी 3 है। एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस देख रहे हैं तो ये 2 है। तो यहाँ पे कोई भी जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट की, तो वो 1 नहीं है, कोई भी 1 नहीं है। सो ये वाला क्या है, ये एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस हमारा है। बट यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 हो रही है, यहाँ पे भी 1 हो रही है और यहाँ पे भी 1 हो रही है। तो अगर एक भी इक्वल है 1 के तो ये ब्यूटीफुल सीक्वेंस नहीं होगी। ओके, सो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्यूटीफुल सीक्वेंस कौन सी है और कौन सी नहीं है। सो यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इस पर। तो हमें क्या करना है, एक गिवन n के लिए एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस परमुटेशन ऑफ 1 to n ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। और अगर नहीं हो रहा है, अगर कंस्ट्रक्ट नहीं पॉसिबल ही नहीं है होने को, तो नो सॉल्यूशन प्रिंट हमें करनी है। तो मतलब कुछ केसेस में पॉसिबल हैं, कुछ केसेस में नहीं भी हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बार हम n की कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो 10 to the 6 है। सो बेसिकली इजी है, मीन्स हम यहाँ पे log n बिगो n एंड n log n तक तो जा सकते हैं। सो अब देखते हैं अपने कंस्टेंट को ध्यान में रख के अपने सॉल्यूशन को बनाएंगे अब। ओके, सो चलते हैं अब इस पर डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रेटजी एल्गोरिदम के बारे में। सो अगर हम ध्यान से देखें, परमुटेशन जो हमारा 1 to n होगा, हम इसको जनरलाइज ही अभी कर रहे हैं, एक स्पेशल n पे भी लिखेंगे इसको, बट अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं 1 to n के लिए। सो अगर हम परमुटेशन देख रहे हैं 1 to n के लिए, तो ये हमारा जो नॉर्मल परमुटेशन है वो कुछ ऐसा होगा। थोड़ा लंबा मैं लिख रहा हूँ। ओके, सो चलेगा ये n तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, अब हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कंसेक्यूटिव दो किसी भी एलिमेंट को ऐसे देखेंगे तो 1 होगा और हमें यही चीज़ को रिमूव करनी है। मीन्स दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट जो इस सीक्वेंस के हैं वो हमारे पास नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये ही हमारा एम है। तो हम क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव को लेना ही नहीं है, जो काम करना ही नहीं है तो उसको क्यों करना है। तो ये 2 को नहीं लेंगे हम, 1 के बाद हम 3 को लेने लगेंगे। तो 1 के बाद 3 को हम ऐड करेंगे अपने सीक्वेंस में। अब चूंकि 3 को लिया तो 4 को नहीं ले सकते, तो 5 को लेंगे। ऐसे जनरल लॉजिक में कर रहा हूँ, बट ये चीज़ को मैं बाद में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी करूँगा इस पर। और 5 को हमने जब यहाँ पुट किया तो 7 को पुट करेंगे, ताकि हमारा जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 1 नहीं हो। तो बेसिकली आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जो हमारा ऑड है और ये साइड में बचेगा 2 4 6 8 अप टू कुछ वैल्यू जो होगी n तक में जाएगी। तो जितने ऑड नंबर हैं एंड जितने इवन नंबर हैं, दोनों की सीरीज को देखें तो ये दोनों सीरीज अपने आप में एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस है। लेकिन क्योंकि हमें सारे डिजिट को ऐड करना है, अपने परमुटेशंस में रखना है, तो बेसिकली हमें इन दोनों सीक्वेंस को ही रखना होगा। ओके, सो अब एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं कुछ इवन नंबर को लिखता हूँ पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मीन्स फर्स्ट इवन नंबर से मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8। ओके, सो क्या होगा, ये जो होगा
लास्ट मान लो कि हमने 8 ही तक लिखा, 8 ही तक हमारा n 8 तक ही था, ठीक है। तो 8 तक अगर n हमारा है तो ऑड नंबर की सीक्वेंस बनेगी 1 3 5 7, इतना होगा। अब एक चीज़ है, ये 1 हमेशा फिक्स है, अगर n का मान कुछ भी है, 1 भी रहा तो भी 1 आना है, 3 होगा तो भी 1 आना। तो ये जो स्टार्टिंग है, इसके बाद का तो सारा है कि 2 होगा, इसके बाद जितने भी नंबर होंगे 1 के बाद वाले में 2 होंगे, 1 के पहले में जितने पेयर बन रहे होंगे यहाँ पे सबके 2 होंगे। तो ये हमें चिंता करने की बात नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आता है, जो इवन का जो लास्ट डिजिट होगा, इवन की लास्ट डिजिट ये वाली, एंड ऑड की जो फर्स्ट डिजिट है 1 तो हमेशा फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये n के हिसाब से डिपेंड कर रहा होगा। तो ये वाली चीज़ पे यहाँ पे अगर 1 होगी तो हमें प्रॉब्लम है, और अगर 1 नहीं होगी तो फिर एज इट इज हमारा जो सीक्वेंस है वो इवन के बाद ऑर्डर रखने का, ये सीक्वेंस ये जो होगा वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा। सो अब हम समझते हैं कि 1 कब होगा और कब नहीं। अगर हमने n की वैल्यू रखी कितनी, अगर हमने n रख दिया 2 अभी रखते हैं, तो 2 रखा तो सिर्फ यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 होगा, और आगे अगर हुआ तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो डिफरेंस 1 हो गया, लेकिन जैसे ही हमने 2 के बाद यहाँ पे इवन में 4 किया तो 4 और 1 का जो डिफरेंस है वो अब हो गया है 3। सो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं है। अब 4 के बाद कोई भी नंबर लेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा, ये 4 के बाद 6 है, 6 का 1 के साथ डिफरेंस लेंगे फिर से ये 5 बनेगा। सो बाकी ये चीज़ मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि आगे नहीं है, ये वाला जो है वो तो है ही है, तो ये तो कभी दिक्कत नहीं होगी, और इसके पहले जो भी है वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइक 2 और 4 होगा। और हम अगर 8 करते हैं तो 8 और 1 होगा, तो फिर से भी दिक्कत नहीं है। मीन्स अगर ये सीरीज आगे बढ़ता चला गया तो सारे सेटिस्फाइड होते जाएंगे, ठीक है। एंड इसके पहले अगर 2 तक है n की वैल्यू, ये जो होगी 2 और 3 के लिए आएगी, लास्ट में 2 आएगी, चूँकि 1 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा अगर हम 3 रखते हैं तो, एंड 2 ही रहेगा। तो वो ये 1 2 का जो पेयर बनेगा वो n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के लिए बनेगा, और यहाँ पे हमारा जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। ओके, ये होगा हमारा नो सॉल्यूशन। एंड जब भी n का मान 4 या 4 से ज़्यादा हुआ तो हमारी जो इवेंट की जो लास्ट नंबर होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर n 4 या 4 से ज़्यादा है तो वो नंबर अगर 4 है तो 4 होगी, अगर मान लो 5 है तो मतलब n/2 होगी बेसिकली ये, ठीक है, ये n/2 होगी। एंड ये -1 होगा, तो ये हमेशा जो है 1 से ज़्यादा होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो आगे की सारी सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ऑब्जर्व किए पीछे से यहाँ पे कि पहले ऑड को पहले इवन को लिखेंगे एंड देन ऑड को लिख देंगे। ओके, एंड फॉर n इक्वल टू 2 एंड 3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रिंट करना होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एंड अब n इक्वल टू 1 के लिए समझते हैं, अगर n इक्वल टू 1 है तो इवन तो कोई होगा ही नहीं, तो खाली ऑड में क्या होगा, सिर्फ 1। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो इसके एडजेसेंट कोई है नहीं, तो इसमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा से ये सिंगल एलिमेंट का तो ऑब्वियस ही बात है, ये ब्यूटीफुल सीक्वेंस हो जाएगा। सो अब हमारा क्या निकला निष्कर्ष कि n अगर नॉट इक्वल टू 2 है एंड n नॉट इक्वल टू 3 है तो हमें नो सॉल्यूशन प्रिंट करना है। बाकी में क्या करेंगे, सबसे पहले इवन को प्रिंट करेंगे एंड उसके बाद ऑड को कंसेक्यूटिवली प्रिंट करेंगे। ओके, सो अब हम कोड पे मूव करते हैं एंड सिंपल कोड है इसके लिए, तो आई थिंक अगर सॉल्यूशन आपको क्लियर हो रहा है, वहाँ से लॉजिक क्लियर हो रहा है तो आप कोड लिख सकते हो आराम से। n इक्वल टू 1 के लिए मैंने सिंपली 1 प्रिंट कर दिया, आप ये ना चाहो तो सिंपली ये ना हटाकर और यहाँ पे आप लेते चले जाओ सेम चीज़ के लिए। इवन ऑड का मैंने 2 वेक्टर बना लिया, बेसिकली ये वेक्टर नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, ये इस टाइप में है, तो इसको समझ जाइएगा आप लोग। एंड यहाँ पे इवन ऑड का मैंने 2 वेक्टर लेते हुए यहाँ पे चेक करते हुए चलेगी कि जो भी नंबर उसके बीच में ऑड आती जा रही है
तो ऑड में मैंने पुश किया, इवन है तो इवन में पुश किया, एंड आफ्टर देन मैंने सीधा सीधी प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जानबूझकर ये 2 कमेंट में रखा है सॉर्ट करने की, तो आपको बेसिकली सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कर दो तो कोई दिक्कत, बट ये एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन होगा जिसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप 1 to n जा रहे हो। अगर हम 1 to n को प्रोसेस कर रहे हैं ये, तो जो फर्स्ट ऑड नंबर मिलेगी वो 1 होगी, सेकेंड ऑड नंबर 3 मिलेगी, उसके बाद 5 मिलेगी, तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड फॉर्म में होगा। सो इसको सॉर्ट करने की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ओके, सो ये सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें करना ही नहीं है बेसिकली। मैंने इसलिए जानबूझ के ऐड किया क्योंकि ताकि ये मेंशन कर सकूँ कि बेसिकली आपको यहाँ पे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉर्ट ग्रेटेस्ट हो या स्मॉलेस्ट में हो, तो आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो आपके वेक्टर में एलिमेंट पुश हुए हैं वो सॉर्ट ऑर्डर में है, सॉर्टिंग ऑर्डर में, तो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना, इवन को प्रिंट किया और ऑड को प्रिंट किया, तो ये वाली चीज़ है। सेम ही चीज़ अगर आप ऐसे करते हो कि नहीं के मन में ये आ रहा होगा डाउट कि पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने ना ऑड को प्रिंट कर दिया, ऐसे वाला सीक्वेंस चल रहा, और ये उसके बाद मैं इवन को प्रिंट कर रहा हूँ, तो सेम ही सिचुएशन होगी। इवन का फर्स्ट जो होगा वो फिक्स होगा 2, और ऑड का लास्ट एलिमेंट जो होगा वो n के हिसाब से डिपेंड कर रहा होगा, तो सेम ही चीज़ होगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये नो सॉल्यूशन हमेशा देगा, क्योंकि n इक्वल टू अगर 2 हुआ तो सिर्फ यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, तो फिर से डिफरेंस 1, n इक्वल टू 3 हुआ तो 3 हो गया, तो 1 2 3 1 3 2, तो ये बेसिकली यहाँ पे तो डिफरेंस 1 रह जाएगा। सो सेम ही चीज़ रहेगा, अगर आप पहले ऑड को लिखते हो या बाद में इवन को लिखते हो, या पहले इवन को लिखा बाद में ऑड को लिखा, तो प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में। एंड आई होप कि वीडियो आपको समझ में आओगे, सॉल्यूशन के एक एक पार्ट आपको समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आया है आपको तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।